नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं वी न्यूज। स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में हिंदी पत्रकारिता केवल खबरों के प्रसार का माध्यम नहीं थी, बल्कि यह उपनिवेशवाद के खिलाफ जनता की चेतना का जीवंत दस्तावेज भी बनी। राज्य सत्ता के तमाम पाबंदियों और दमन के बावजूद हिंदी अनेक समाचार पत्र और पत्रिकाएं ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाने का साहस करती रही। हिंदी पत्रकारिता का यह स्वर्णिम लेकिन दमनग्रस्त अध्याय, जिसे इतिहास की मुख्य धारा में अक्सर उपेक्षित कर दिया गया, अब पुनः पाठकों के सामने है। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित संतोष भदौरिया की पुस्तक अंग्रेजी राज्य और हिंदी का प्रतिबंधित पत्रकारिता का यह अंश विस्तार से बताता है कि कैसे प्रेस अधिनियमों, सेंसरशिप और जब्ती की नीतियों के बीच हिंदी पत्रकारिता ने अपनी राह खुद बनाई। यह न केवल उस दौर की पत्रकारिता के संघर्ष को सामने लाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस तरह सत्ता से टकराना भारतीय पत्रकारिता की बुनियाद में शामिल रहा है। स्वाधीनता आंदोलन और हिंदी पत्रकारिता अपने उद्भव काल से ही परस्पर संबद्ध रहे हैं। वस्तुतः हिंदी पत्रकारिता भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की एक अनिवार्य परिणति है। स्वाधीनता आंदोलन के समानांतर हिंदी पत्रकारिता का विकास हुआ। ब्रिटिश शासनकाल का असली चरित्र उस समय की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों, सामयिकी, प्रतिक्रियाओं और टिप्पणियों के माध्यम से उजागर होती हैं। हिंदी पत्रकारिता ने राष्ट्रीय आंदोलन था उससे जुड़ी जनता की आकांक्षाओं को वाणी दी। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने क्रांतिकारी पुस्तकों के साथ साथ पत्रिकाओं को भी जब्त कर लिया। सर्वप्रथम बंगाल के वंदे मातरम, युगांतर, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे पत्रों को जब्त किया गया। साथ ही अनेक पत्रिकाओं के संपादकों और प्रकाशकों से जमानतें मांगी गईं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब स्वाधीनता आंदोलन ने जोर पकड़ा तो हिंदी पत्रकारिता ने क्रांतिकारी लेखों, कविताओं और कहानियों के माध्यम से आग उगलनी शुरू की। स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली पत्रिकाओं में प्रताप, मर्यादा, प्रभा, हंस, चांद, सैनिक, क्रांति, विप्लव आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः जब कोई लेखन व्यवस्था के खिलाफ जाता है तो उसे प्रतिबंधन का शिकार होना पड़ता है। ब्रिटिश सरकार ने भी हिंदी के अनेक पत्रिकाओं को जब्त कर लिया। हिंदी की प्रतिबंधित पत्रिकाओं के अंकों को देखने से प्रतिबंधन के कारणों का पता चलता है। प्रतिबंधन के कारणों की पड़ताल के लिए अधिक गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। पत्रिकाओं के प्रतिबंधन का कारण आज जितना स्पष्ट है उतना उस समय भी था। कोई भी साम्राज्यवादी सरकार विरोध में उठाने वाली आवाज को सहन नहीं कर पाती। पत्रिकाओं के प्रतिबंधन का कारण यह है कि ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव को हिला रही थी। यही कारण है कि पत्रिकाओं के प्रत्येक अंक पर सरकार की निगाह चौकस रहती थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रतिबंधित पत्र पत्रिकाओं का महत्व इस बात में है कि उनमें अंग्रेजी राज का तीव्र अवरोध है। ये पत्रिकाएं किसी कल्पना लोक का निर्माण नहीं करती, बल्कि हमें स्वाधीनता आंदोलन की चेतना से जोड़ती। इससे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का अलिखित इतिहास बंद है। हिंदी पत्रकारिता के विकास में प्रतिबंधित पत्रिकाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पत्रकारिता के प्रारंभ और विकास के साथ ही प्रेस की स्वतंत्रता की अवधारणा पर विचार भी किसी न किसी प्रकार प्रारंभ हो गया था। भारत में पत्रकारिता के जन्म के साथ ही उसका दमन भी शुरू हो गया था। प्रशासनिक दमन के विरुद्ध संघर्ष का जो साहस तत्कालीन पत्रिकाओं ने दिखाया, वह आने वाले कल में पत्रकारिता जगत के लिए आदर्श बन गया। संघर्ष के इस मार्ग पर अनेक पत्रों और पत्रकारों ने कष्ट उठाए, किंतु कभी भी परिस्थितियों के समक्ष झुके नहीं, कहीं किसी प्रकार का समझौता नहीं किया। सत्ता एवं प्रेस का यह संघर्ष ऐतिहासिक तथ्य है। पराधीन भारत से लेकर स्वतंत्र भारत के इस ऐतिहासिक दौर में अनेक ऐसे प्रकरणों के उदाहरण दिए जा सकते हैं जिनमें सत्ता पक्ष ने समाचार पत्रों के मुंह बंद करने के प्रयास किए। प्रत्येक दशा में यह संघर्ष किसी न किसी रूप से चलता रहा, कहीं प्रखरता के साथ तो कहीं गौण रूप से। प्रेस जहां किसी प्रकार के बाह्य बंधन में रहकर कार्य करने को इच्छुक नहीं होती, वहां सरकार राष्ट्रीय और सामाजिक हितों एवं दायित्वों के आड़ में अपने स्वार्थों के पोषण के लिए प्रेस पर येन केन प्रकरण नियंत्रण रखना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार की छत्र छाया में जन्मे भारतीय प्रेस की आरंभिक संघर्ष कहानी अत्यंत रोचक है। विरोध, दमन एवं नियंत्रण के दुष्चक्र से निकलकर स्वतंत्र भारत में प्रेस की राष्ट्रीय एवं सामाजिक
नवनिर्माण की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में प्रेस अधिनियम का इतिहास पत्र पत्रिकाओं के प्रकाशन के साथ शुरू होता है। पत्रकारिता के प्रारंभिक दौर में प्रेस कानून की निर्मित करने में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रमुख भूमिका रही। आरंभ में किसी भी प्रेस संबंधी कानून के अभाव में पत्र पत्रिकाएं ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के दया पर ही निर्भर थी। कंपनी के अधिकारी यह नहीं चाहते थे कि समाचार पत्र उनके उपक्रमों का उल्लेख होता था जिस किसी प्रकार लंदन पहुंच जाए। शासन के लिए परेशानी पैदा करने वाले अंग्रेज संपादकों को तो लंदन वापस भेज दिया जाता था, लेकिन यह सलूक भारतीयों के साथ नहीं किया जा सकता था। समाचार पत्रों की संख्यात्मक वृद्धि के साथ साथ उनके बढ़ते प्रसार और प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने 13 मई 1799 को प्रेस अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के द्वारा समाचार पत्र के संपादक, मुद्रक एवं स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य कर दिया गया था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले समाचार के पास करने के लिए सरकारी सचिव को देना पड़ता था। इस नियमों को भंग करने पर तुरंत जलावंती का दंड मिलता था। 1807 में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पंपलेट्स और पुस्तकों पर भी लागू कर दिया गया। 1799 के अधिनियम के अनुसार रविवार को पत्र का प्रकाशन नहीं किया जा सकता था।